बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स क्लास का चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर 1 मेजरमेंट्स, उसकी प्रॉब्लम्स है हमारे पास 1 to 5। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर। मतलब लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है जो कि लाइट एक साल में कवर करती है। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर, और एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं। और उसमें हमें स्पीड यानी वेलोसिटी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है वेलोसिटी, मींस अगर स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं c से, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू c, और उसकी वैल्यू जो हमें दी हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन उसमें हमें टाइम दिया हुआ है 1 ईयर। ये देखें, देयर इज मीटर, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 ईयर, 1 लाइट ईयर। तो 1 ईयर में हमें पता है 365 डेज होते हैं। तो हम उसे हमारे पास जो ऐसा यूनिट होता है टाइम का वो हमारे पास सेकंड होता है। तो इस वजह से हम उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 365 मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और देन मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हमारे पास यदि से मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3153600 सेकेंड्स। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमें पता है कि S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। जो हमारे पास डिस्टेंस को हमने S से डिनोट किया है, तो हमारे पास S का फॉर्मूला S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T, मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय T। वेलोसिटी मींस स्पीड ऑफ लाइट, तो C मल्टीप्लाई बाय T, इसलिए हम उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। जो हमारे पास C की वैल्यू थी वो ये थी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, वो हमने पुट कर दी, और उसके बाद हमारे पास जो टाइम था वो हमने पुट कर दिया। इसे हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15। हमने इसे फर्दर जो इसकी पावर है इस तरह हमने चेंज की कि हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, साइंटिफिक रूल्स जो हमने पढ़े हैं कि किसी भी टर्म को डिनोट करने के साइंटिफिक नोटेशन में, तो हमने उसका रूल ये पढ़ा हुआ है कि जो फर्स्ट वैल्यू हो वो नॉन जीरो हो। तो हमारे पास नॉन जीरो जो था वो 9, हमने नॉन जीरो, देन 9 12 पॉइंट और 5, और जो बाकी हमारे पास प्रीफिक्स जो हमारे पास पावर्स आई थी वो हमने इसमें ऐड कर दी, तो 10⁻15। और हमें पता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है उसका यूनिट मीटर होता है, तो देन उसका यूनिट हमारे पास आ गया मीटर। तो हमारा जो है ये न्यूमेरिकल इस तरह सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। देन सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट है बी पार्ट, हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। देन इसका थर्ड पार्ट है हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है कि हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। ये जैसे कि हमने पीछे फर्स्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किया वैसे ही हमने इसका टाइम जो है निकालना है कि एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो हमें पता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं। तो 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 देन मल्टीप्लाई बाय 60। 24 मीन्स एक दिन में 1 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और फिर उसके बाद 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 3.1539 मल्टीप्लाई 10⁻17। ये 10⁻7 वैसे ही आई जैसे मैंने आपको बताया कि हमने साइंटिफिक नोटेशन को डोनेट करने का हमारा जो रूल है हमने उसे फॉलो करते हुए कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट हो, 1 नॉन जीरो डिजिट, उसी रूल को फॉलो करते हुए इसे हमने पावर में डिनोट करना है। तो हमारे पास ये आ गया। देन उसका हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं कि हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। तो नैनो सेकेंड्स के लिए हमने क्या किया, टाइम हमने जो फाइंड किया था हमने वो वैसे ही जो हमने ए पार्ट किया वैसे ही हमने इसमें टाइम जो है टी की वैल्यू हमने फाइंड की सेकेंड्स में, यहाँ पे देखें। देन हमें पता है कि 1 नैनो जो है वो हमारे पास 10⁻9 होता है। आपकी बुक में जो प्रीफिक्सेस का टेबल दिया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो हमने क्योंकि नैनो सेकंड में फाइंड करना था तो हमने 10⁻9 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। देन हमारे पास जो हमारे पॉजिटिव वैल्यू थी वो हमने ऐड कर दी, 7 + 9 इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे 9 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो 9 - 9 हो जाएगा। एंड एज वी नो डैट -9 जो है वो 10⁻9 हमारे पास होता है नैनो के इक्वल। तो हमारी ये वैल्यू जो हमारे पास आई ये हमने नैनो सेकंड में उसे कन्वर्ट कर लिया।
नेक्स्ट जो इसका हमारे पास सी पार्ट था वो था हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। तो वो हमारे पास 1 ईयर, जैसे कि हमने 1 ईयर की वैल्यू निकाली थी कि हमारे पास 1 ईयर कितने सेकंड्स के इक्वल है। ये देखो टाइम जो है हमारे पास 1 ईयर का वो ये 3.1536 सेकंड्स के इक्वल है। तो 1 ईयर हमारे पास इतने सेकंड्स के इक्वल है, तो हमें जब 1 सेकंड फाइंड करना है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड के साथ, तो हम यहाँ पे लाके इसे 1 ईयर से 1 से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 0.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। अब हम यहाँ पे 0 पॉइंट मीन्स पॉइंट से पहले हमारे पास 0 आ रहा है, लेकिन हमारे जो रूल है साइंटिफिक नोटेशन का वो हमारे पास ये है कि पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो हम इस पॉइंट को मूव करेंगे 1 पॉइंट आगे। तो जब हम इसे 1 पॉइंट राइट की तरफ मूव करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नेगेटिव में हम लिखते हैं वैल्यू, जितने पॉइंट हम राइट की तरफ मूव करेंगे लेफ्ट से हम उतने नेगेटिव लिखेंगे। तो हमने 1 पॉइंट मूव किया तो -1, तो ये ऐसे -8 आ गया। -7 और -1 इज इक्वल टू -8। ये डिटेल बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखी कि नहीं बताई हुई थी, लेकिन मैंने ये आपको बताई है कि आपको इजीली समझ आ जाए कि ये हमारे पास -8 कैसे आया। और साइंटिफिक नोटेशंस के जो रूल्स हैं जो वो भी मैंने जिस वीडियो में बताए हैं उसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शो कर दिया है, आप वहाँ से वो भी वीडियो देख सकते हैं। आगे है लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर टू बी, मतलब हमने जो लेंथ है और विड्थ है वो रेक्टेंगुलर प्लेट्स की हमने उस मेजर की, वो हमारे पास थी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। उसने हमें लेंथ भी दे दी है और विड्थ भी दे दी है। तो हमारे पास लेंथ और उसने हमें कहा है कि एरिया फाइंड करना है। लेंथ की वैल्यू हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू एल, एल से हम उसे डिनोट करते हैं, तो हमारे पास वो है 15.3 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 5 आ गया लिखा हुआ है, 15.3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास विड्थ जो है वो 12.80 सेंटीमीटर है और हमने एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे वैल्यू ठीक लिखी हुई है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। देन हमारे पास जो इसकी आ गई एरिया, लेंथ वो हमारे पास 15.3 सेंटीमीटर थी और विड्थ हमारे पास 12.80 थी। देन हमने इसे कर लिया है मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमारे पास है 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इसे मैंने हमारे पास यहाँ पे 8 लिखा हुआ था, तो हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ करके इसे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 1.4 न्यूमेरिकल है। ऐड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन 2.189, 0.089, 11.8 एंड 5.32। इसमें हमारे पास उसने मैथ्स गिवन किया और उसने कहा है कि इसे अप्रोप्रिएट प्रिसीजन में जो है हमने वो लिखना है। तो हम इन टोटल मैथ्स जो हमने इसे सम कर लिया सब मैथ्स को। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो थी 19.398। तो हम इसे प्रिसाइज वैल्यू हमने इसकी लिखनी है। हमने इसकी जो है अप्रोप्रिएट प्रिसीजन हमने इसे कैलकुलेट करके हमने वो लिखनी है। तो हमारे पास जो इसकी प्रिसाइज वैल्यू है वो थी हमारे पास लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू जो हमारे पास थी वो हमारे पास थी 11.8, मतलब ये हमारे पास लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू थी हमारी विद 1 डेसिमल प्लेस। इसकी हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस थी, इस वजह से जो हमारा आंसर होगा वो भी हम 1 डेसिमल प्लेस तक ही रखेंगे। मीन्स हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो 11.8 थी और वो हमारे पास 1 डेसिमल पॉइंट तक थी। इस वजह से फिर हम इसे भी 1 डेसिमल तक रखेंगे। और जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हमें पता है कि 9 जो है ये 5 से ग्रेटर है। तो हमें पता है कि अगर ये वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी तो हम जो उससे पहले होगा उससे हम 1 इंक्रीज कर देंगे, उसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। तो इस वजह से हम 19.4 kg ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसमें उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, मीन्स हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है एंड इट्स अनसर्टेनिटी, और उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। उसका हमें फॉर्मूला उसने दिया हुआ है यूजिंग टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी।
फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट लेंथ ऑफ सैंपल पेंडुलम, उसने हमें लेंथ प्रोवाइड की हुई है सैंपल पेंडुलम की 10 सेंटीमीटर, और टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, मतलब 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट करने के लिए जो उसने टाइम हमें दिया था वो उसने हमें दिया हुआ है 40.2 सेकेंड्स। लेंथ वॉज मेजर्ड बाय मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी, उसने हमें मीटर स्केल जो है उसकी जो हमारे पास एक्यूरेसी है, लीस्ट काउंट है उस मीटर स्केल का, वो उसने हमें बताया हुआ है 1 मिलीमीटर। और जो टाइम स्टॉप वॉच का हमारे पास स्टॉप वॉच की एक्यूरेसी, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच जो है वो उसने हमें कहा हुआ है अप टू 0.1 सेकेंड। तो हम देखते हैं, पहले हमारे पास लेंथ गिवन है वो है 100 सेंटीमीटर, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास जो SI यूनिट है वो मीटर में है, इस वजह से। फिर उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड है, टाइम जो है वो इक्वल टू टी है, टी इज इक्वल टू, हमने ये फाइंड करना है कि एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम वो लेता है, तो हमारे पास 20 वाइब्रेशंस के लिए कितना टाइम लिया था 40.2 सेकेंड्स, 40.2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 1 वाइब्रेशन का टाइम आ गया 2.01 सेकेंड। फिर हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, मीटर रूल का लीस्ट काउंट उसने हमें दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, हमने उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 0.1 सेंटीमीटर। और ऐसे ही स्टॉप वॉच का उसने लिस्ट काउंट में गिवन है वो है 0.1 सेकेंड, और हमने फाइंड क्या करना है जी, वैल्यू ऑफ जी। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने हमें फॉर्मूला दिया था अनसर्टेनिटी के लिए वो है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अगर हम दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास T का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, और ये पाई का स्क्वायर एंड अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और L ओवर G आ गया। देन हमने यहाँ से G फाइंड करना है, तो G हमने एक साइड पे कर लिया, यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ इस साइड पे आके दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, और T स्क्वायर इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। ऐसे हमने 4 मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू हमें ऊपर गिवन थी, वो थी 1 मीटर, ये देखिए 1 मीटर, वो हमने लिख दी यहाँ पे 1 मीटर, ये 1, और पाई की वैल्यू 3.4 और इसका स्क्वायर आ गया। देन टी की वैल्यू हमने फाइंड की कि 1 वाइब्रेशन के लिए हमारे पास टी की वैल्यू क्या आई थी, टाइम पीरियड 2.01 सेकेंड, वो हमने पुट कर दिया 2.01 सेकेंड, और टी का स्क्वायर, तो इस वैल्यू का स्क्वायर आ गया। जब हमने ये सोल्व किया तो हमारे पास आया 9.76 मीटर पर सेकेंड, ये पर सेकेंड -1 ऊपर लिखना है आपने, ये बाय मिस्टेक इक्वल में आया हुआ है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ, अब हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ हमने ये फाइंड की थी, वो हमारे पास क्या थी, मीटर रूल की जो है 0.1 सेंटीमीटर। देन हम उसे परसेंटेज में फाइंड करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ तो हमें बताया कि जो हमारे पास वैल्यू होती है हम उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं 100 से और डिवाइड भी करते हैं 100 से, तो हमारे पास उसकी परसेंटेज आ जाती है। अब हमारे पास है अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड में जो हमारे पास अनसर्टेनिटी थी वो क्या थी, तो हमने इसे भी वो हमारे पास फॉर्मूला है लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। अब हमारे पास लीस्ट काउंट क्या था टाइम पीरियड का, वो भी आप देख लें, ऊपर यहाँ पे हमने लिखा होता है 0.1 सेकेंड स्टॉप वॉच का, वही हमारे पास टाइम पीरियड का होगा लीस्ट काउंट 0.1, और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी मेंशन की हुई है न्यूमेरिकल में, यहाँ पे देखें 20 वाइब्रेशंस, तो हमने यहाँ पे इसे डिवाइड कर दिया 20 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो था 0.005 सेकेंड्स। ऐसी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, हमने अनसर्टेनिटी फाइंड की है और यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, वो हमारे पास है 0.005 डिवाइडेड बाय 2.01, उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारे पास जो परसेंटेज आई टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी की वो थी 0.25%। नेक्स्ट हमने टोटल अनसर्टेनिटी इन जी, वो हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये जी की वैल्यू हमने फाइंड पहले कर ली थी, अब हमने उसकी अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। तो हमारे पास उसका फॉर्मूला है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस 2 देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। तो हमारे पास परसेंटेज इन सर्टेनिटी इन लेंथ जो थी वो थी 0.1%, जो कि हमें यहाँ से फाइंड की थी इस फॉर्मूले से, और इसमें फॉर्मूला देखें ना कि 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ परसेंटेज रह गया, तो परसेंटेज 0.1% हो गया। नेक्स्ट प्लस 2, ये यहाँ से ये 2, और उसके बाद हमारे पास है अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, वो हमने फाइंड की है 0.025,
वो हम लिख देंगे 0.025 मल्टीप्लाई होगी इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.6%। मीन्स के जी की वैल्यू जो हमने निकाली थी 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी है 0.6% हमारे पास अनसर्टेनिटी है। देन हमने जो है नाउ 0.6% ऑफ 9.76 हमने ये फाइंड करना है कि 9.76 का 0.6% कितना होता है। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर दिया 9.76 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो था 0.05856 और इसे हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास आया 0.056। इसे 2 डेसिमल तक लेके गए क्योंकि हमारे पास ये 9.76 जो हमारे पास लीस्ट वैल्यू प्रिसीजन थी वो हमारे पास अप टू 2 डेसिमल पॉइंट थी, इस वजह से हमने इसे भी अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक ही रखा। तो अब 0.06 मीन्स हमारे पास जी की वैल्यू है 9.76 और अनसर्टेनिटी मीन्स प्लस माइनस, मतलब कि 0.06 जो है वो ऐड भी हो सकती है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकती है और 0.06 इससे कम भी हो सकती है। प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास साथ में उसकी अनसर्टेनिटी भी आ गई। थैंक यू सो मच। ये था आज का लेक्चर और फर्दर फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के सब चैप्टर्स के लिए एमसीक्यूज भी जो हैं वो भी प्रोवाइड किए हुए हैं। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को वैसे ही आपको एमसीक्यूज भी शो हो जाएंगे प्लेलिस्ट में ही और चैनल में ही वीडियो लिस्ट जो है उसकी। थैंक यू सो मच।